अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर चुके हैं और अच्छे से इन टॉपिक्स को समझ भी चुके हैं, जो कि हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। हमारे पास है पेज 50 के ऊपर एक वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। मिस्टर शेफ इज़ प्रिपेयरिंग डिनर प्लेट्स. He has 12 pieces of chicken and 16 pieces of rolls. If he wants to make all the plates identical without any food left over, so what we will do? He will have to find out the greatest number of plates he can prepare. So, to make all the plates identical and find the greatest number of plates, we have to find the greatest number which can divide 12 and 16 exactly. HCF of 12, 16 is 4. That is 12 pieces of chicken would be served in 4 plates at the rate of 3 pieces per plate, and 16 roll without served in 4 plates at the rate of 4 rolls per plate. In this way, each of the 4 plates would have 3 pieces of chicken and 4 rolls, and all the 4 plates would be identical. Hence, the greater number of plates Mr. Chef can prepare is 4. मतलब what do you understand from this example? Example is identical क्या होता है? Same, एक जैसी प्लेट्स बनाने के लिए शेफ ने पहले ग्रेटेस्ट नंबर्स फाइंड आउट किए और फिर उनको पता चला कि आफ्टर ऑल मुझे 4 रोल एक प्लेट में रखने होंगे और 3 पीसेस ऑफ चिकन रखने होंगे, तो ही मेरी सारी प्लेट्स आइडेंटिकल हो सकती हैं. दिस इज़ हाउ वी यूज़ मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ. सो लेट्स सी हेयर ऑन पेज 51 वी हैव सम questions. I will help you in some of these. The rest of the questions you have to do on your own on your notebooks. So question 1 है, find the HCF or by prime factorization method of 12 and 56. Simply आपने क्या करना है, look at the board. आपके पास यहाँ पे 12 और 56 मौजूद है. आपने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. कैसे करने हैं? सबसे छोटा नंबर हमेशा आपने 2 से स्टार्ट करना है. अगर आप देख रहे हो ये नंबर 2 पे नहीं जा रहा, फिर आप 3 पे जाओगे, राइट. अगर 3 पे नहीं जा रहा, फिर आप 5 पे जाओगे. 5 पे भी नहीं जा रहा, फिर आप 7 पे जाओगे. 8 पे नहीं जाओगे. ऑल राइट, बिकॉज हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. ऑल राइट, सो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है ना. सो इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स अच्छे से याद होने चाहिए. ठीक है, सो आप प्राइम नंबर्स से इसको सॉल्व करेंगे तो पहले प्राइम नंबर्स आने चाहिए, राइट. सो हमने सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है जो कि है 2. 2 से 12 को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? 6 आ गया. अब 6 पे 2 पे वापस जाता है तो फिर हमने इसको 2 से कर दिया. 3 आ गया, फिर हम 3 से करेंगे तो 3 1 आ गया. 56 है, सिंपल. अब आपको हमने ऑलरेडी रूल पढ़ा था ना, रूल 2. उसमें क्या था रूल 2 में कि अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है, आपको पता नहीं चल रहा कि 2 पे डिवाइड होगा, यानी आप उसका लास्ट नंबर देखें. लास्ट नंबर 6 है, 6 इवन नंबर है. इवन नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है. इसी तरह हम 2 को डिवाइड कर देंगे, राइट. 56 के साथ 2 को 56 से डिवाइड किया 28 आ गया, फिर 28 को 2 के साथ किया तो 14 आ गया. और 14 को जब हमने 7 के साथ किया तो 2 को जब हमने 14 के साथ किया 7 आ गया. 7 को जब हमने 1 के साथ किया तो 7 ही आता है. 7 1 7, राइट. सो आपने प्राइम नंबर के साथ ही इनको डिवाइड करना है और हमेशा स्मॉलेस्ट से शुरू करना है. सो आ गया 12 एंड 56. इनके हमने प्राइम फैक्टर्स जो हमने फाइंड किए थे यहाँ साइड में, उनको हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है. अब हम इनके कॉमन फाइंड करेंगे. कॉमन क्या क्या है? 2 है और 2 है. 3 तो कॉमन नहीं आ रहा, तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ जाएगा.
ऑल राइट, और 4 होगा हमारा HCF ऑफ द 12 and 56. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट. नेक्स्ट आ जाता है जी सी पार्ट, सी क्वेश्चन सी, जो कि है 6 and 16. 6 के आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, 16 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए. तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए दोनों के. इस तरह हमने इनको ऐसे यहाँ मेंशन कर दिया है. 2 है, 3 है, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, 4 टाइम 2 है, राइट. सो 2 कॉमन है, सिर्फ एक 2 ही कॉमन है, तो 2 हमारा 6 और 16 का HCF होगा. ऑल राइट, आई होप, आई नो यू आर अंडरस्टैंडिंग मी. अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? 2 wires are 12 meter and 18 meter long. The wire are to be cut into piece of equal length. Find the maximum length of each piece, right? Okay. क्या फाइंड करना है कि हम कितना मैक्सिमम पीस रखेंगे कि हमारी वायर ज़ाया भी ना हो और दोनों वायर इक्वल पीसेस में कट जाएं. तो हम क्या फाइंड करेंगे? HCF फाइंड करेंगे. वेरी गुड. HCF फाइंड करने के लिए हम इस तरह लिख रहे हैं. यू कैन सी हेयर ऑन द बोर्ड, 2 wires are to be cut. 1 wire is 12 meter, second wire is 18 meter. प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 12 and 18 का. जब हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 2 और 3. सो हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ गया. इसका मतलब 6 मीटर हमारी एक वायर का पीस होना चाहिए, तो ही हम इन दोनों वायर्स को इक्वली कट कर सकते हैं. अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल नहीं, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हम ले रहे हैं क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 क्या है? For a dinner party, Ibrahim is creating individual serving of starter. He has 9 carrot sticks and 16 celery sticks. If he want each serving to be identical with no food left over, what is the greatest number of serving Ibrahim can create? इब्राहिम के पास कुछ कैरेट्स हैं, कुछ सैलरीज हैं. अब वो चाहता है कि वो इन नंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे. ऑल राइट. सो ऑब्वियसली कोई एक चीज़ ज़्यादा, कोई एक चीज़ कम होगी. तो हम देखते हैं क्या चीज़ ज़्यादा और क्या चीज़ कम है यहाँ. इब्राहिम इज़ क्रिएटिंग इंडिविजुअल सर्विंग ऑफ स्टार्टर. कैरेट्स जो है 9 है, सैलरी 18 है. आप कैरेट्स और 18 सैलरीज का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे. प्राइम फैक्टर ऑफ 9 आ रहे हैं जी 3 3, 18 के आ रहे हैं जी 2 and 3 3. इन दोनों के फैक्टर्स जब हमने देखे तो कॉमन मिला 3 and 3, दोनों 3 हैं. सो जब हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आ गया. सो HCF इज़ 9. So this is how we find out the HCF in real life problems and with numbers as well. I know you enjoy the class and I hope that you will do your homework as well, because rest of the questions आप खुद अपनी notebooks में solve करोगे. In case of confusion आप simply अपने videos को repeatedly देखें और आपने इन सब ही question में सिर्फ HCF फाइंड करना है, ठीक है ना, जैसे हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया है. आपकी टीचर आपको कॉल करेंगी अपडेट लेने के लिए. आपने उनको बताना है कि आप आफ्टर ऑल किस क्वेश्चन पे और किस पेज पे हो. इन केस ऑफ कंफ्यूजन आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हो रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो आपके होमवर्क में हैं. मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.